गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई की जो सिलसिला है वो लगातार जारी होगी। चलिए मैं फिर से आप लोगों के सामने यूट्यूब पर उपस्थित हो चुका हूं अपने क्लास को लेकर के। और हमें आशा नहीं, हमें विश्वास है कि आप लोगों को जो मेरा वीडियो है वो बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। चलो अब बिना किसी बकचोदी के यानी बिना किसी लॉन्ग लपेट के मैं फिर से आप लोगों के डायरेक्ट ऑन द टॉपिक पे लेकर के चलता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है ना वो एकदम कह रहे हैं कि पैरासीटामोल के तरह तुम्हारे अंदर डाल देंगे कि एक बार लो, मेड इन बिहार है ना, एक बार में तुम्हारी इंग्लिश की समस्या समाप्त। लो ना, तो लेकर के आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लेकर के आए हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी जो पहचान होती है वो रहा, रही, रहे प्लस है, हूं, हो। क्या रहता है? रहा, रही, रहे प्लस है, हूं, हो। यही तो पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब कह रहे कि सर आप केवल बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आएगा, थोड़ा देर और हमारे साथ वेट कीजिए ना। अभी तो हमने शुरू किया है, हमने तब यही बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसका पहचान यही तो बताया। लेकिन जस्ट आप यहाँ पे आ जाओ, नीचे जो मैंने वाक्य लिखा हुआ है थोड़ी अपनी नजर वहां पे लेकर के चलो। हमने लिखा है हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। अब इसमें देखो रहे हैं, ऊपर देखो तो रहे हैं दिखाई दे रहा है ना, तब हम पहचान जाएंगे कि दीपक सर यूट्यूब पर बताए थे। क्या बताए थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहचान है वो रहा, रही, रहे के बाद है, हूं, हो रहता है। तो देखो ना, रहा, रही, रहे के बाद है, हूं, हो। यहाँ रहे हैं, इसके तुरंत बाद है कि नहीं है? रहे हैं, इसके तुरंत बाद क्या है। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आएगा बात कि भैया आप तो ये बता दिए कि हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। अब जो मेन मुद्दा है, मेन जो हमारा टॉपिक है, अब उस पे आप लोगों को लेकर के चलते हैं। आई देखो यहाँ पर ये डोलो 650 है। क्या है? यह डोलो 650 है। अगर इसको खाओगे ना तो जो इंग्लिश का तुमको बुखार चढ़ल है ना कि भैया अब ये इंग्लिश हमारे पल्ले ना पड़ेगा, तो हम कह रहे हैं ना कि आप हमारे साथ बने रहो ना। हम बिल्कुल पैरासीटामोल, डोलो 650 और बहुत सारी एंटीबायोटिक आपको देंगे। देखो यह लिखे हैं हम सब्जेक्ट इज आर एम V4 और प्लस में हमने आपके सामने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। यह जानते हो क्या है? यही तो रामबाण है, यही तो स्ट्रक्चर है और इसी के थ्रू हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको पहचान करा दें और पहचान कराने के तुरंत बाद आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना भी बता दें। तो आइए अब हम बिना लॉन्ग लपेट के आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहां जो लिखा हुआ है, पहले अब इसको रफ कर देते हैं वो, तब समझ में आएगा। फिर से इसको क्लियर करके तुम्हारे सामने रख देते हैं। देखो हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम V4 और प्लस में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। जैसे देखो इंग्लिश का कोई भी टॉपिक जो होता है ना वो बिना एग्जाम्पल के आपको नहीं समझ में आएगा। हम जानते हो काहे इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ना कि ताकि हमारे गांव से जो हमार भाई पढ़ रहा है, हमारे गांव से जो हमार बहन पढ़ रहा है ओकरा भी समझ में आ जाए, वो भी 12th में 100/95 कर सके। मैं इसलिए एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। जैसे हम लोग कहें कि मैं घर जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? घर जा रहा हूँ।
तो देखो हुआ, मैं का होता है I am going to हाउस, HOUSE। मैं कहाँ जा रहा हूँ? घर जा रहा हूँ। अब जानते हो वो V4 किसको बोला जाता है? तब V4 उसको बोला जाता है मेन वर्ब में। कौन वर्ब में? MV मेन वर्ब में ING लग गया, इसी को क्या बोला जाता है? V4 बोला जाता है। तो देखो यह गो जो है हमारा मेन वर्ब है कि नहीं है? अब इस मेन वर्ब में हमने ING ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? ING जब हम ऐड कर दिए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे V4। क्या बोलेंगे? V4 बोलेंगे। बहुत सारा बच्चा सबका ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर आप तो इज आर एम लिख दिले हैं। ओ दीपक सर आप इज आर एम लिख दिले हैं, लेकिन यही नहीं समझ में आता है कि इज का प्रयोग कहाँ करें, आर का प्रयोग कहाँ करें और एम का प्रयोग कहाँ करें। हम जानते हैं कि यह भी समस्या तुम लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा होगा, अंदर बहुत तंग कर रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, सब पैर पकड़ के पीछे खींच रहा होगा कि ना हम बढ़ ही ना देंगे। तो हम है ना, हमारे कंधा पे हाथ रखो, हम लेके चलेंगे। चलो उसको भी क्लियर करते हैं। जैसे देखो हुआ, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है? ही है, सी है, इट है, राम है। यह कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। एकरे साथ ना हम तुम लोगों को बताए हैं कि कची का प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। फिर हम बताए आर का प्रयोग कहाँ करना है? तो पुलरल सब्जेक्ट के साथ। पुलरल सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है, वी होता है, दे होता है, राम एंड श्याम होता है। यह प्लुरल सब्जेक्ट है। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का प्रयोग करना और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग करना। लेकिन एक बात और है, अब आता है कि एम का प्रयोग कहाँ करेंगे? इसको मिटा देते हैं बाबू, इसको मिटाते हैं। देखिए एम जो होता है ना, आई एक है ना, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब जानते हो यह आई जो है ना, इसका अलग ही रूल, अलग ही इसका नियम चलता है। यह बोलता है कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, हमारा रूल और रेगुलेशन अलग होगा। अगर ही कहता है कि नहीं तुम दाएं तरफ चलो क्योंकि तुम मेरा भाई हो। कैसे मेरा भाई हो? क्योंकि ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई इज ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट, बट आई ऑलवेज टेक एम एंड ही ऑलवेज टेक इज। आई जो होता है वह हमेशा अपने साथ एम रखता है और ही जो होता है वह हमेशा अपने साथ क्या रखता है? इज रखता है। वह इज समझे? अब बात ध्यान में रखना, अब ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आर के कहाँ करें, आर का प्रयोग कहाँ करें और इज का प्रयोग कहाँ करें। देखो अगर मान लो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अभी भी नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स तुम ही लोगों के लिए खोल के रखे हैं कि जितना प्रॉब्लम्स है कि वो इस टॉपिक पे या तुम लोगों को जहां से मन करे क्वेश्चन एराइज करो। इस टॉपिक पे जितना प्रॉब्लम है तुम एकदम कमेंट में लिख करके हमें दो, हम बिल्कुल सॉल्व करके तुम्हारे सामने रखेंगे। फिर एक से एक बढ़ के रामबाण, एक से एक बढ़ के पैरासीटामोल, एक से एक बढ़ के डोलो आपके सामने रखेंगे। समझे? क्या चीज का डोलो? बुखार का डोलो नहीं। इंग्लिश का जो बुखार चढ़ल है वो कहीं नहीं उतर रहा है, तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आओ मेरे कंधे पे अपना हाथ रखो, मैं आपको खींच करके ले चलूंगा, मैं आपका नैया पार कराऊंगा। हम पे ये वादा रखो, हम ये वादा करते हैं, आप हम पे विश्वास रखो, ट्रस्ट करो। समझा? और वीडियो को ध्यान से देखा करो। यहाँ पर कोई ऑर्केस्ट्रा वाला वीडियो नहीं चल रहा है। वहीं अगर ऑर्केस्ट्रा वाला आएगा तो 2 मिनट ज़्यादा देख लोगे, लेकिन वहीं एजुकेशन का है तो इसको नहीं ज़्यादा देखोगे।
क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि इसमें ज्ञान दे रहे हैं और यह ज्ञान जो है तुम्हारे अंदर अवगुण कर देगा। सुबह बाथरूम करने में तुमको दिक्कत हो जाएगा, और वहीं जो ऑर्केस्ट्रा वाला वीडियो देखोगे ना तो बिल्कुल पेट तुम्हारा फ्रेश हो जाएगा, समझे? इसलिए मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनका अभी 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कॉम्पिटिटिव बेस पर, जैसे सैनिक हो गया, सिमुनताला हो गया। सिमुनताला का तो अभी 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। मेरे बैच से बहुत सारे लड़के जो हैं वो सिमुनताला का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि मैं सिमुनताला का भी पढ़ाता हूँ और 11th-12th का भी मेरा बैच है। इसी नाम से चलता है, मैजिशियन ऑफ इंग्लिश के नाम से, समझे? तो हमें हमेशा अच्छाई को अचीव करना चाहिए, गंदगी को नहीं। लेकिन अभी हम लोग नौजवान हैं ना, एकदम रील्स पर जो अंग प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है, आप अपने ध्यान को उधर केंद्रित कर रहे हैं। तो जब अंग प्रदर्शन की तरह ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं तो बाद में आपके बाबूजी, आपके मम्मी लाठी से आपको हमारे तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि हम ही हैं वो नैया जो तुम्हें आगे बढ़ा सकते हैं। वो ऐसी नैया है जो तुम्हें बीच समंदर में डुबा सकता है, समझे? आज के लिए इतना ही, फिर जस्ट जहाँ छोड़े हैं यहीं से शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद।